हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में समसामयिक आधुनिक कला और कलाकारों से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग के आगामी नेट JRF, TGT, PGT, KBS, BFA और MFA एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के DSSB, TGT, PGT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो आप लोग केयरफुली इन क्वेश्चनों को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न चित्रकारों में फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में विख्यात थे, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, दिलीप दास गुप्ता। दोस्तों, दिलीप दास गुप्ता के बारे में बताना चाहते हैं कि दिलीप दास गुप्ता आज जो समकालीन कलाकारों में बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, परंतु आर्टिस्ट के पहले यह एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में विख्यात थे। दोस्तों, इनके एक भाई हैं जिनका नाम है बिमल दास गुप्ता, जो कि ये भी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, दिलीप दास गुप्ता के बारे में बताना चाहते हैं कि दिलीप दास गुप्ता का जो जन्म होता है वो 1931 ईस्वी में शिमला, हिमाचल प्रदेश के एक बंगाली परिवार में हुआ था। दोस्तों, जो दिलीप दास गुप्ता थे, इनके पिता का जो नाम था वो था उमेश चंद्र गुप्ता, जो कि रक्षा विभाग में एक अधिकारी के पोस्ट पर नियुक्त थे। दिलीप दास गुप्ता की प्रारंभिक जो समय में चित्रकारी में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं था, परंतु उनको चित्रकारी के दौर में गुजरना एक प्रकार की सहयोग ही कहा जा सकता है। तो जब ये विख्यात थे, उसी समय इनके जो भाई थे बिमल दास गुप्ता, वो अपने चित्रकला का शिक्षा का कार्य पूर्ण कर कर चित्रकारी में कार्य करते थे। उसी से इम्प्रेसित होकर या प्रभावित होकर इन्होंने शुरू में पेंसिल ड्राइंग से चित्रकारी करना प्रारंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जल रंग में चित्रकारी करना प्रारंभ कर दे, और अंततः अपने जीवन के अंतिम समय तक ये तैल रंगों में चित्रकारी करते थे। दोस्तों, इनके प्रसिद्ध कृतियों में से एक बहुत ही फेमस कृति है बनारस की घाट, जिनको दिलीप दास गुप्ता ने बहुत ही मार्मिक ढंग से अंकित किया है, और इस पेंटिंग को उन्होंने तैल रंग की कठोरता के साथ जल रंगों का प्रदर्शन भी इसमें किया है। तो इस चित्र को आप लोग देखिए। ये जो पेंटिंग है ये दिलीप दास गुप्ता की है, और इस पेंटिंग का जो शीर्षक है वो है बनारस की घाट या वाराणसी की घाट। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर पेंटिंग पूछता है नेट JRF में तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति रिवर कैरीज इट्स पास्ट शीर्षक से रचनाकार कौन है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस कृति है रिवर कैरीज इट्स पास्ट, जिसके रचनाकार जो माने जाते हैं वो भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार विमान सुंदरम की मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। दोस्तों, विमान सुंदरम के बारे में बताना चाहते हैं कि विमान सुंदरम का जो जन्म होता है वो 1943 ईस्वी में शिमला में हुआ था, और इनके ज़िंदगी में भी एक शिक्षा का दौर जो था वो चित्रकला के दौर से अलग था। परंतु इन्होंने जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली तो इन्हें एकाएक चित्रकला के क्षेत्र में इंटरेस्ट जगा, और इन्होंने सेजान और वान गॉग की कृतियों का अनुकृतियाँ तैयार करने लगे। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि विमान सुंदरम जो हैं भारत की आधुनिक महिला कलाकार अमृता शेरगिल के इनका संबंध है। अमृता शेरगिल जो थी वो विमान सुंदरम की मौसी थी। जब विमान सुंदरम का जन्म हुआ उसके 2 वर्ष पूर्व ही अमृता शेरगिल की मृत्यु हो गई थी। तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। विमान सुंदरम जो थे अपनी प्रारंभिक कला की शिक्षा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात से इन्होंने कंप्लीट किया, और समसामयिक कला के क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धियां हासिल की। ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं, और ये कलाकार और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में विमान सुंदरम की बहुत ही ख्याति देश और विदेश
में है। तो आप लोग विवान सुंदरम को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 2 होगा। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि ए रामचंद्रन ने कला डिप्लोमा किस विद्यालय से किया था। दोस्तों, ए रामचंद्रन बहुत ही फेमस भारत के कलाकार हैं। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि ए रामचंद्रन का पूरा नाम क्या है। तो ए रामचंद्रन का पूरा नाम जो है अच्युतन रामचंद्रन नायर, जो कि केरल के एक प्रसिद्ध परिवार में जन्मे थे। इनका जो जन्म होता है वो 1935 ईस्वी में केरल में हुआ था और इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा मलयालम में एमए में इन्होंने किया था और ये रेडियो के में भी कार्यक्रम में भी भाग लेते थे। परंतु इनकी जब कला के प्रति रुचि हुई तो इन्होंने कला में जो डिप्लोमा था वो कला भवन शांति निकेतन से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था। तो ए रामचंद्रन के बारे में जो क्वेश्चन है कि ए रामचंद्रन ने कला डिप्लोमा किस विद्यालय से किया था, तो वो कला भवन शांति निकेतन से किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि मांडू उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अभी हाल ही में जनवरी में मांडू उत्सव का आयोजन भी किया गया और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो गया वो 4 हो जाएगा, क्योंकि मांडू उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस उत्सव है जो कि धार जिले के मांडू में ये उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इसका आयोजन जनवरी में मध्य प्रदेश में किया गया और ये मध्य प्रदेश के द्वारा मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध थीम लोकप्रिय है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थीम जो है आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप कर सकता है और ये बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो इसका 5th नंबर का जो आंसर होगा वो लोक नृत्य होगा। तो 5th नंबर का राइट आंसर 3rd होगा। दोस्तों, जो थीम है एक प्रकार की लोक नृत्य है और इसका नृत्य जो होता है वो कथकली के समान देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना किस राज्य में किया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए है क्योंकि सिल्क से हमारी जो फैब्रिक उत्पादन होता है उसके लिए सिल्क प्रोसेसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारे कच्चे माल जो होते हैं सिल्क, उससे हमें बहुत ही उपलब्धता होगी रेशम के फैब्रिक कार्य के लिए। उसी प्रकार जो भारत में अगर हम देखें प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का जो स्थापना अभी हाल ही में हुआ है वो गुजरात के सुरेंद्र नगर में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की जो स्थापना हुई है वो गुजरात के सुरेंद्र नगर में हुई है। ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला 7th नंबर का क्वेश्चन है कि पटोला साड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध है। दोस्तों, पटोला साड़ी जो होती है ये रेशमी साड़ी के रूप में बहुत ही भारत ही नहीं विश्व में भी बहुत विख्यात है। इस पार्ट को ध्यान दीजिए और ये फैशन डिजाइनिंग के क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पटोला साड़ी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पटोला साड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध है। तो पटोला साड़ी जो है वो गुजरात राज्य की बहुत ही फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 4 होगा। हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध छंद शास्त्र किसने लिखा। दोस्तों, छंद शास्त्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको लिखने वाले जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 2 हो जाएगा।
दोस्तों हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है कि घाव शीर्षक पर किसने पल्प प्रिंट बनाया, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9th का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। दोस्तों सोमनाथ होर की प्रसिद्ध कृतियों में से एक कृति मानी जाती है घाव, जिसको हम ऊंट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको सोमनाथ होर ने पल्प प्रिंट में तैयार किया था। दोस्तों सोमनाथ होर समकालीन कलाकारों में से बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, और प्रत्येक एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो सोमनाथ होर को बहुत ही ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा। आप लोगों को सोमनाथ होर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें बताना चाहता हूँ कि सोमनाथ होर का जो जन्म होता है वो चटगांव, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, और इनका जन्म चटगांव बांग्लादेश में 1921 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों सोमनाथ होर के बारे में कहा जाता है कि सोमनाथ होर जो थे वो आधुनिक भारत के स्वप्रशिक्षित प्रतिभावान कलाकारों में से एक माने जाते हैं, और इन्होंने अपनी कृतियों में वो दर्द की अभिव्यक्ति की है जैसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर उन्होंने देखा था। क्योंकि जब उन्होंने 1943 ईस्वी में जब बंगाल में अकाल आया था, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। भारत और बांग्लादेश के युद्ध, वियतनाम के युद्ध ने उनके अंदर एक अलग अभिव्यक्ति को झकझोर दिया था, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने चित्रांकन इन माध्यमों को लेकर अंकन अपने चित्रों में किया था। आप लोग देखेंगे कि जब भी सोमनाथ होर के मानव या पशुओं की आकृति जब आप लोग देखते हैं तो उसमें कंकाल नुमा भाव या कंकाल नुमा अंकन उनके चित्रों में देखने को मिलता है। दोस्तों सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध कलाकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं। सोमनाथ होर की जो दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें चीनी कास्ट चित्रकला, लिनोकट, इंटेग्लियो आदि तकनीक के ये प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ सोमनाथ होर ने दिल्ली के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छापा कला के विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ ही साथ इन्होंने कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज में भी इन्होंने प्राध्यापन का कार्य किया था। तो सोमनाथ होर समकालीन कलाकारों में बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न कलाकारों में से कौन उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और आप लोग के बीच में 4 ऑप्शन हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में स्वयं प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा एक क्वेश्चन के लिए टेस्ट है, और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। मैं वेट करूंगा, और इसका आंसर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने कितने स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन को हिट करने की कोशिश किया है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हम लोग इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।